डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीड प्लांट्स के करेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोफाइटा के दोनों ग्रुप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है उनके स्पेशल फीचर्स को स्टडी करेंगे। तो पहला जो है फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जिम्नोस्पर्म, जिनको हम कहते हैं सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। सीड प्लांट विदाउट फ्रूट मतलब ये स्पर्मेटोफाइटा का ग्रुप के तो प्लांट हैं, लेकिन इनके अंदर बीज तो उपस्थित होता है लेकिन फ्रूट इनमें एब्सेंट होता है। फ्रूट इनमें प्रेजेंट नहीं होता, इनको हम जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहते हैं। ये बीज नग्न होते हैं, यानी बीज तो उपस्थित होंगे लेकिन नग्न है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता, इसलिए ये अनावर्तित कहलाते हैं। अनावर्तित मतलब लैग्ड होते हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग उपस्थित नहीं होती। ये बीज बीजांड पर्ण की सतह पर पाए जाते हैं, यानी इनके जो बीजांड जो होते हैं बीजांड पर्ण की सतह पर पाए जाते हैं और पत्ती की सतह पर ही। तो इसलिए ऐसी पत्ती जिसके ऊपर बीजांड पाए जाएंगे उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। अंडाशय भित्ति इनमें अनुपस्थित होती है। जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें अंडाशय भित्ति नहीं होती। ओवरीवॉल नहीं होने के कारण इसमें फल भित्ति भी नहीं बनती, इसलिए ये फल रहित पौधे कहलाते हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं सीड प्लांट विदाउट फ्रूट्स। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपना जिम्नोस्पर्म का होता है। इनका उद्भव काल जो था वो था पैलोजोइक पीरियड में था। पैलोजोइक एरा के अंदर में जो है ये इनका उद्भव हुआ। ये सबसे प्राचीनतम बीजीय पादप हैं। इनमें इनका जो स्पर्मेटोफाइट्स तो हैं, लेकिन पुराने टाइम मतलब एंजियोस्पर्म से पहले बनने वाले पौधे थे ये। इनको हम प्राचीनतम बीजीय पादप कहते हैं। और जब पैलोजोइक के एरा के बाद मेसोजोइक एरा का जो जुरासिक पीरियड था और जो क्रिटेशियस पीरियड था, उनमें ये मेन डोमिनेटिंग वेजिटेशन वनस्पति थी, प्रधान वनस्पति के रूप में पाई जाती थी। अब ये आता है कि जिम्नोस्पर्म जो है ये दो तरीके के पौधे होते हैं कि जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधे जो फॉसिल्स हो गए तो उनको हम कहेंगे फॉसिल सीड प्लांट विदाउट फ्रूट, यानी किसी टाइम पर पहले जो है ये मिलते थे लेकिन अब इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फॉसिल फॉर्म में आ गए। तो जिम्नोस्पर्म और दूसरे ग्रुप जो होता है वो होगा लिविंग सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म को हमने दो ग्रुप में बांट दिया। फर्स्ट है फॉसिल सीड प्लांट विदाउट फ्रूट, जीवाश्म बीजीय पादप जिनमें फल उपस्थित नहीं है। दूसरा जीवित बीजीय पादप जिनमें फ्रूट की अनुपस्थिति होती है। तो दो तरह का ग्रुप हो गया जिम्नोस्पर्म का, फॉसिल सीड प्लांट विदाउट फ्रूट एंड लिविंग सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। अब जो ये फॉसिल्स हो गए, फॉसिल्स मतलब ये पुराने टाइम पे किसी में उपस्थित हुए होंगे, इनकी एग्जिस्टेंस थी पुराने टाइम पे, लेकिन किसी भी तरह की नेचुरल एलिमिनिटी आई तो ये प्लांट जो है वो उसमें मलबे के अंदर दब गए, फॉसिल्स हो गए। इसलिए अब इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फॉसिल प्लांट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है देयर इज नो एग्जिस्टेंस। इनमें कुछ जो आपकी ऑर्डर्स हैं जैसे साइकेडोफिलिकेस, बेनिटाइटेस एंड कॉर्डिडेल्स, इन सभी जो ये तीन प्रकार के हमारे ऑर्डर हैं, इनके सारे प्लांट्स जो हैं वो फॉसिल्स हो गए। इसी तरीके से बेनिटाइटेस का ही एक जीनस है बुकलैंडिया, जो ग्रेट ब्रिटेन में पाया गया। इसी तरह से स्टेट देश की जो बिहार स्टेट है उसकी संथाल परगना के अंदर राजमहल हिल्स में कई सारे फॉसिल प्लांट को स्टडी किया गया। और फॉसिल को स्टडी करने वाले जो थे प्रोफेसर बीरबल साहनी, जिनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट कहा जाता है, इन्होंने कई सारे जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स को स्टडी किया, जैसे पेंटोजाइलॉन, नेपेनोजियालॉन, लेजेनोप्टेरिस एंड विलियमसोनिया। ये हमारे जिम्नोस्पर्म का एक ऐसा ग्रुप आ गया जो फॉसिल्स हो गए। तो ये हो गए फॉसिल सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। सेकेंड, जिम्नोस्पर्म के जो लिविंग प्लांट्स जो होते हैं, लिविंग सीड प्लांट विदाउट फ्रूट हैं, ये सब एक सदाबहार वन के रूप में पाए जाते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का मेन पार्ट होता है जिम्नोस्पर्म। लिविंग फॉसिल, इसके अंदर भी साइकस जो है वो एक लिविंग फॉसिल है लेकिन लिविंग अब आजकल के एनवायरनमेंट में भी मिलता है, इसलिए इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं।
आज हम मेन हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। ऐसे जो जिम्नोस्पर्म जो है इनके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये सीड प्लांट स्पर्मेटोफाइटा का के दो डिवीजन थे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो स्पर्मेटोफाइटा का सब डिवीजन जो है वो एक आपका जिम्नोस्पर्म है, जिसमें लगभग 70 जीनस है और 733 मेनली इसकी स्पीशीज इसमें प्रेजेंट होती है। ये पेरिनियल हर्ब एवरग्रीन वुडी ट्रीज और शर्ब फॉर्म में होते हैं, मतलब ये बहुवर्षीय होते हैं। एवरग्रीन है, सदाहरित रहते हैं। वुडी है, मतलब इनकी कास्टी हैबिट होती है, वुडी हैबिट है। और ये ट्री फॉर्म में भी मिलते हैं और शर्ब्स और ट्री दोनों फॉर्म में मिलते हैं। और मेनली ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि इसमें कौन से ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर होंगे। पहला है, इनमें लीफ जो होगी उनमें सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं जहाँ पर पानी की स्कैर्सिटी है, पानी कम है, तो उस पानी से तो स्टोमेटा जो होते हैं इसके सनकन हो गए। सनकन होने के कारण जो ट्रांसपिरेशन से लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो और भी कम हो जाएगा। तो स्टोमेटा इसके अंदर धंसे हुए रहते हैं, इसको हम सनकन स्टोमेटा कहते हैं। सेकेंड इसका जो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर ये है कि इसकी एपिडर्मिस के ऊपर बाहर एक और त्वचा पाई जाती है जिसको उप त्वचा कहते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंस होती है। तो सेकेंड इसका कैरेक्टर हो गया कि पेरिनल है, एवरग्रीन है, वुडी ट्रीज और शर्ब फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट होता है कि इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक होती है, स्पोर्स जो होते हैं वो उसके लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं वो किस पे होंगे, लीफ पर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी लीफ जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट आते हैं, ऐसी लीफ को हम स्पोर बियरिंग लीफ को हम स्पोरोफिल कहते हैं। और ये स्पोरोफिल जो होती है वो भी स्पोरोफिल में भी लघु बीजाणुपर्ण कहेंगे इनको, पत्तियों को, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा और जो मेगास्पोर का निर्माण करेगा। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो हेट्रोस्पोरस है। और इस स्पोरोफिटिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, बायपोलर एम्ब्रियो से होता है। इसकी जो लीफ है वो एक रूपी भी हो सकती है और द्विरूपी हो सकती है, यानी लीफ स्केली लीफ भी हो सकती है, निडल शेप भी लीफ है, या पिनेटली कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। इनको डायमॉर्फिज्म इसमें मिलता है। लीफ एक रूपी या द्विरूपी जैसे डायमॉर्फिज्म है, सिंपल निडल फॉर्म में भी हो सकती है और पिनेटली कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। अब इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल हम लोग जानते हैं कि वेस्कुलर जो कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम होगा। जाइलम में हमको पता है कि जाइलम में वेसल्स होती हैं, लेकिन जाइलम का जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल एब्सेंट होती है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कोन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जो स्पोरोफिल है, अभी हम पढ़ के चुके हैं कि ये हेट्रोस्पोरस है। तो हेट्रोस्पोरस में पत्तियां जो है, पत्तियों पर बीज बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। एग्रीगेशन जब माइक्रोस्पोरोफिल, बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगी तब उससे कोन फॉर्मेशन होती है। तो मेगास्पोरोफिल जब एक कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया तो उससे फीमेल कोन बनेगी। और माइक्रोस्पोरोफिल कैसे बनेगी, बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ संगठित रूप से इकट्ठे हो गए तो मेल कोन का निर्माण होगा। तो इसमें सेक्स ऑर्गन कोन फॉर्म में होते हैं और कोन भी एक लिंगी है, यानी मेल कोन अलग होगा और फीमेल कोन अलग होगा। इनमें पराग नली उपस्थित होती है। मेल कोन के अंदर पराग नली है, पराग पूर्ण, उसमें पोलन ड्रॉप मैकेनिज्म पाया जाता है और पोलन सीधे ही पोलन ड्रॉप बन गई पोलन की, और वो ड्रॉप जो थी सीधी पोलन चैम्बर में चली जाती है। अब है सेवेंथ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है, यानी मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर्स होंगे और मेगास्पोरेंजियम्स के द्वारा बनते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल ने 4 प्रकार के
मेगास्पोर्स बनाती है, लेकिन उनमें 3 जो होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं, एक ही क्रियाशील फंक्शनल मेगास्पोर होता है। एक मेगास्पोर जो है उससे ही फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और इस गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया उपस्थित होती है जो उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में जैसे आप फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो उसमें ओव्यूल होगा, ओव्यूल उसका ऑर्थोट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ऋतु बीजाणु जिसको कहते हैं, और ये यूनिटेगमेंट होता है। यूनिटेगमेंट का मतलब होता है इनमें एक ही परत पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर इज नॉट नेसेसरी, पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, और इनमें भी परागण की क्रिया जो होती है वो केवल वायु परागित होती है। एनिमोफिलस प्रकार का इसमें परागण पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन साइफन यानी परागनली के द्वारा होता है, तो साइफोनोगेमी होता है, और वो सीधा ही ओव्यूल और बीजांडकाय पे चला जाता है। फर्टिलाइजेशन में इनमें पॉलीएम्ब्रियोनी मिलती है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो जो होते हैं इसको हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियो बहुभ्रूणता। भ्रूण तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बीज एक ही भ्रूण से बनेगा, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियो। तो जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें बहुभ्रूणता मिलती है, लेकिन भ्रूण बीज का निर्माण जो होगा वो केवल एक ही भ्रूण से होता है। इनमें मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है कि जायगोट पूरा का पूरा जायगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बनाने में काम में नहीं आ रहा, जायगोट का कुछ एक पार्ट जो होता है वो एम्ब्रियो बनाने में काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें भ्रूणकोश तो बनेगा। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणकोश फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, और ये भ्रूणकोश हैप्लॉइड होता है। इसका भ्रूणकोश कैसा होगा? हैप्लॉइड होता है। इनमें जो सीड जो होता है, बीज कवच से घिरा रहता है, और बीज मेगास्पोरोफिल पर पाए जाते हैं। बीज किस पे मिलेंगे? उसकी मेगास्पोरोफिल पर पाए जाते हैं, फल में नहीं पाए जाते क्योंकि अंडाशय भित्ति इसमें नहीं होती। अब जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो में प्रांगपोर भी होगा, प्ल्यूमूल भी होगा, और रेडिकल भी प्रेजेंट होगा। प्ल्यूमूल जो ऊपर प्रांगपुर, और प्ल्यूमूल से पूरा शूट सिस्टम बनेगा, और रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा, और इसमें एक से अधिक कॉटिलिडन्स या बीजपत्र इसमें पाए जाते हैं। बीजांडकाय जो इसमें उपस्थित रहेगा वो केवल पेरिस्पर्म, एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट इसमें स्वतंत्र जीवन व्यतीत नहीं करता, रियापन नहीं करता। स्पोरोफाइट जो है वो एक जीवन व्यापन नहीं करता, स्पोरोफिटिक संरचना में कि ये विकसित हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म या सीड विदाउट फ्रूट कौन से होते हैं। सीडेड प्लांट तो हैं, लेकिन उनमें फ्रूट्स नहीं होते, तो वो प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म। फिर इन जिम्नोस्पर्म को हमने 2 ग्रुप में बांट लिया, फॉसिल जिम्नोस्पर्म एंड लिविंग जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।